बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत ही विशिष्ट श्रृंखला हमारी जारी है और आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है कि मैं उसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है कि आप घर बैठे बैठे अपनी जन्म कुंडली का मिलान कैसे कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। और सबसे बड़ी इस सीरीज की खूबसूरती यह है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जिन जिन पॉइंट्स का, जिन जिन बिंदुओं का हम इस एपिसोड में चर्चा के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, वो आपकी यदि लग्न कुंडली से मैच करती है तो आप निश्चित जानिए कि आप घर बैठे ही कुंडली मिलान कर सकते हैं। दरअसल दाम्पत्य जीवन के कई पक्षों पर हमारे एपिसोड निरंतर प्रसारित होते रहते हैं और हमारे जो जिज्ञासु जातक हैं वो निरंतर हमें कमेंट्स करते रहते हैं कि आचार्य जी, आप कहते हैं कि ये ना मिलाएं तो ये हो जाएगा, ये ना मिलाएं तो वैसा हो जाएगा, ऐसा ना करें तो तलाक हो जाएगा, तो आखिर हम कुंडली मिलाएं तो मिलाएं कैसे? इसी प्रश्न के उत्तर को लेकर के ये श्रृंखला हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका को लेकर के। यदि कर्क लग्न की आपकी या आपकी किसी मिलने वाले की या परिवार के किसी जन की जन्म पत्रिका है और मिलान के संकट से यदि आप जूझ रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के तैयार रहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कोई कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका का कैसे मिलान किया जाए इस पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ऊपर जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। 4 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको संबोधित कर रहे हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका से। नीचे जो जन्म पत्रिका है ये खाली है। किसी भी राशि, किसी भी लग्न की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। ये आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है। साथियों, दरअसल होता क्या है कि शादी के 2, 3, 4 साल के बाद में जब परेशानियां आना शुरू कर देती हैं, जब जीना दूभर हो जाता है, तब व्यक्ति हमारे पास में आता है और हम उनसे पूछते हैं कि ये कुंडली आपने किससे आखिर मिलाकर के विवाह संपन्न कर लिया? तो वो बड़े प्रतिष्ठित नाम हमें बतलाते हैं कि हमने तो फला फला महान ज्योतिषाचार्य से कुंडली मिलवाई। और इतनी गंभीर, इतनी ब्लंडर मिस्टेक कि 30 गुण उनको मिल चुके और उन्होंने हरी झंडी दे दी। मिलाने जो आया है वो भी खुश है, परंतु साथियों, मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई कारण है, कोई तर्क है। केवल गुण मिलान के आधार पर यदि आप अपना जीवन किसी और को सौंप रहे हैं, अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, तो आप और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जहां पर कुल्हाड़ी रखी हुई है वहां जाकर के प्रॉपर तरीके से एंगल बिल्कुल मिला करके अपना पैर उसके ऊपर मारने का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सी चुभने वाली लगें, परंतु ये आपके भले के लिए ही है। साथियों, जो कर्क लग्न का लड़का या लड़की, वर या वधू होता है, उसका सबसे बड़ा संकट क्या है कि वो अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता है और अपने जीवन साथी से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और जब इनका तालमेल नहीं बैठ पाता दाम्पत्य जीवन में, तो वो मानसिक तनाव का घोर रूप से शिकार हो जाता है। 2 ऐसी बिंदु हैं जिन पर एक सुखद दाम्पत्य जीवन टिका रहता है। एक तो पति पत्नी एक दूसरे का दिल से सम्मान करें, दिल से इज्जत करें, दिल से प्रेम करें, और दूसरा उनको सही समय पर संतान की प्राप्ति हो जाए।
तो आइए साथियों, हम कर्क लग्न का यहां पर विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्तम भाव के क्या स्थिति होनी चाहिए। कर्क लग्न में सप्तमेश बनते हैं शनिदेव। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, रिलेशनशिप का, पति पत्नी के बीच संबंधों का है। यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में ही राहु और केतु इस प्रकार के या इन दोनों में से कोई एक विराजमान है तो उसने सप्तम भाव को पूरी तरीके से दूषित करने का कार्य कर दिया। दाम्पत्य सुख इनको चाहते हुए भी नहीं मिल पाएगा। अब करना क्या है? आप जिस जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं या आपके पास में जो कुंडलियां आई है, आपको यह देखना है कि क्या उसका सप्तम भाव भी दूषित है। अगर दूषित है तो उसको नकार देना है, बल्कि आपको ऐसा जीवन साथी चयन करना है जिसके सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, इस प्रकार के हों। तब यह संतुलन स्थापित हो जाएगा और दाम्पत्य सुखद अवश्य बनेगा। साथियों, दूसरा बिंदु, यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनिदेव त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो गए, जैसे कि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में, ये इनको एक दिन भी दाम्पत्य का सुख नहीं लेने देगा अगर ये बिना कुंडली मिलाए विवाह करेंगे तो। अब ये क्या चयन करना चाहिए? इनको ये देखना चाहिए कि सामने वाला जो जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश केंद्र में विराजमान हो या कम से कम शनिदेव केंद्र में विराजमान हो। संतुलन स्थापित हो गया। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि कर्क लग्न में सप्तमेश शनि नीच राशि के हो जाएं, जहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर शनि विराजमान है तो हम कहेंगे कि शनि हो गए नीच राशि के। अब जो भावी जीवन साथी जिसका आप चयन करने जा रहे हैं उनके शनि कम से कम नीच राशि का न हो, उच्च का हो तो सर्वोत्तम हो, उनका सप्तमेश भी नीच राशि का ना हो। साथियों, चौथा बिंदु, सप्तमेश शनि शक्तिशाली कितना है ये देखना है। यदि कर्क लग्न में शनि 0 डिग्री का हो गया है, 28 डिग्री का हो गया है, 29 डिग्री का हो गया है तो ये प्रभावहीन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का लाभ शादी से ये नहीं लेने देगा, सुख नहीं लेने देगा। ऐसी स्थिति में क्या देखना है? सामने वाले की जन्म पत्रिका में देखना है कि शनि स्ट्रांग हो, सप्तमेश स्ट्रांग हो, ये दोनों ही कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों तो संतुलन स्थापित हो जाएगा। और अंतिम बिंदु यहां पर कि शनि यदि कर्क लग्न में अस्त हो गया है, अर्थात शनि और सूर्य ये दोनों युति करके यदि आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है, तब फिर ये दाम्पत्य पर संकट और तलाक की नौबत लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसी कुंडली देखनी है जिनका शनि अस्त ना हो, सप्तमेश अस्त ना हो। ये सारे बिंदु यदि आप अपने जहन में रखेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन को सुखद बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम चर्चा करते हैं संतान पक्ष की, सही समय पर संतान की। इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश जो हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव यदि सही स्थिति में है तो सही समय पर इनको स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में पंचम भाव में ही राहु, केतु या शनि इस प्रकार के पाप ग्रह हैं तो महिलाओं को बार बार गर्भपात की समस्या आती है। पुरुष यदि है तो उनके शुक्राणु ठीक से बनते नहीं और संतान उनको प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में संतुलन कायम करने के लिए क्या करना है कि आपको जो जीवन साथी जिसका आप चयन करने जा रहे हैं उनके पंचम भाव में गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह विराजमान हो। कम से कम पाप ग्रह तो ना हो, ना किसी प्रकार की पाप ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही हो। साथियों, दूसरा बिंदु, यदि पंचमेश मंगल 6, 8 या 12 है, इन त्रिक भावों में यदि विराजमान हो गया है तब भी यह व्यक्ति को संतान का सुख नहीं लेने देगा। ऐसे में जिस जीवन साथी का आप चयन कर रहे हैं उनका पंचमेश या उनका मंगल केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो संतुलन स्थापित हो जाएगा और संतान प्राप्ति में आपको आसानी अवश्य होगी।
साथियों अगला बिंदु, यदि पंचमेश नीच राशि के यहां पर हो गए, अर्थात जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर मंगल देव विराजमान हो गए तो इसको हम कहेंगे कि पंचमेश नीच राशि के हो गए। अब आपके तो नीच राशि के हो गए, अब आपको जीवन साथी की जन्म कुंडली में तलाश करना है कि उनकी जन्म कुंडली में कम से कम पंचमेश और मंगल नीच राशि के ना हो, उच्च के हों तो सर्वाधिक बेहतर है। साथियों अगला बिंदु जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पंचमेश मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में अस्त हो गए हैं, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हैं, तब फिर भी ये आपको संतान का लाभ नहीं लेने देंगे। बहुत देरी से संतान का योग निर्मित होता है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जिस जीवन साथी का आप चयन करने जा रहे हैं उनका आप पंचमेश देखिए या मंगल देखिए, वो अस्त ना हो, उदय अवस्था में हो। और अंतिम पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु संतान को लेकर के, यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल 0 डिग्री के हो जाएं, 28 या 29 डिग्री के हो जाएं, फिर ये संतान का संकट उत्पन्न करेंगे। ऐसी स्थिति में जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में मंगल और पंचमेश ये दोनों कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के होने चाहिए। साथियों जो चीज आपके पास में नहीं है वो यदि आपके जीवन साथी के पास में है उसको क्या कहा गया है? जीवन साथी। सही मायने में जीवन साथी वही है जो आपकी कमियों को पूरा कर दे। और ये कमियों को पूरा करने की शुरुआत कब होती है? कुंडली मिलान से लेकर के। साथियों आपको संतान के लिए IVF सेंटर, गायकोनोलॉजिस्ट, डॉक्टरों, अस्पतालों, मंदिरों यहाँ का चक्कर लगाना है या फिर कुंडली मिलान के लिए अच्छे ज्योतिषियों का चक्कर लगाना है। चॉइस आपकी है, आप इसका लाभ अवश्य लीजिए। आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अजीत पाल सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मोगा पंजाब से। अजीत पाल सिंह जी आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार का कोई राजयोग निर्मित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लग्न में ही हो रहा है। मिथुन लग्न की आपकी जन्म पत्रिका में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, परंतु इसके लिए आपको 2024 या उसके बाद का इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। प्रबल राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आइए साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की कुंडली मिलान के यूनिवर्सल नियमों की। तो कर्क लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।